हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में मैं स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज नंबर सेकंड को स्टार्ट करने जा रहा हूं। और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी के सभी फार्मूले मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में करवाया हुआ है। तो इस वीडियो पे आने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देख करके आएँ। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड एक्सरसाइज की। क्या कहता है देखो, कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ से स्लोप ऑफ द लाइन की बात करूँ तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अगर ये x1 और ये y1 है, अगर ये x2 और ये y2 है, तो 9+3 m इज इक्वल टू 9+3 डिवाइडेड बाई, क्योंकि y2 माइनस y1 है तो 9 माइनस 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 हो जाएगा प्लस, और -5 और x2 माइनस x1 -2। तो आंसर कितना आ गया? 12/7, और ये माइनस का। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 6+2 m इज इक्वल टू 6+2 डिवाइडेड बाई 6+2 नहीं आएगा, 2+4 डिवाइडेड बाई -6 -6 + 0 इज इक्वल टू 6/6 इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कहता है, वापस से हमें स्लोप निकालना है। तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 -5 + 5 -5 और +5 डिवाइडेड बाई -4 और -3। तो m इज इक्वल टू 0/-7 कितना होगा? 0। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, -4 -5 डिवाइडेड बाई -3 + 3 इज इक्वल टू -9/0। और -0/9 क्या होता है? अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो ये हो जाता है नोट डिफाइंड। तो आप इसको नोट कीजिए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, कहता है व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो मैंने स्टूडेंट इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ था कि अगर ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा तो एक्स एक्सिस के साथ कोई भी एंगल नहीं बना रहा होगा, तो यहाँ पे जो है एंगल क्या होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब इसका स्लोप जो होगा वो 0 होगा। सिमिलरली वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल कुछ इस तरह से होगा। तो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो स्लोप कितना होगा? 1090, और 1090 क्या होता है? नोट डिफाइंड। ठीक है, अब ये नोट डिफाइंड कैसे होता है? 1090 को मैं sin 90/cos 90 लिख सकता हूँ। sin 90 होता है 1 और cos 90 होता है 0, और 1/0 कितना होता है? नोट डिफाइंड ही तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 30 डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इंक्लिनेशन कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है? 1030 कितना होता है? 1/√3। सेकेंड वैल्यू क्या दिया हुआ है? 120। तो 120 डिग्री कितना होता है? -√3। यही क्या है? स्लोप। थर्ड पॉइंट क्या है? 35। तो 135। तो इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हो, इसको भी ब्रेक करके आप लिख सकते थे। इसको लिखिए 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है? -10θ, यानी कि ये इसके इक्वल। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? -1 आएगा।
नेक्स्ट है 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री मैं अभी बता के आया हूँ क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब कहता है फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप। अब हमें स्लोप दे दिया उसने, अब हमें इंक्लिनेशन ऑफ लाइन बताना है। तो कहने का मतलब क्या होता है, देखो जो स्लोप होता है ना वो किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, tan थीटा, tan थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू, स्लोप हमें कितना गिवन है, 1/√3। तो tan थीटा इज इक्वल टू, अब tan की किस वैल्यू पे 1/√3 होता है, तो ये होता है tan किस पे होता है, 30 डिग्री पे। मतलब 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30। tan से tan जब कंपेयर करोगे तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। वापस से tan थीटा इज इक्वल टू हमें 1 गिवन है, मतलब कि स्लोप हमें 1 गिवन है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 किसका वैल्यू होता है, tan 45 डिग्री का। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू -1। तो tan, अब -1 किस पे होता है, ये होता है tan 135 डिग्री पे। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 135 डिग्री। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलिए। देखो वापिस से सेम काम करना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप। तो tan थीटा इज इक्वल टू, स्लोप हमें कितना गिवन है, √3। तो tan थीटा इज इक्वल टू, √3 किस पे होता है, tan 60 पे। तो जब कंपेयर करोगे तो थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अब है -√3। तो tan थीटा इज इक्वल टू -√3। तो tan थीटा इज इक्वल टू किस पे होता है, ये 120 पे, tan 120 पे। तो थीटा यहाँ से कितना आ गया, 120 डिग्री। नेक्स्ट है 0 डिग्री। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है, 0। तो tan थीटा किस पे होता है, ये tan 0 पे। तो थीटा कितना आ गया, 0 आ गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आप इसको नोट कीजिए। आइए, कहता है कि लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रहा है। डज इट मेक एन अक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो देखो भाई, अक्यूट बनेगा कि ऑब्ट्यूज बनेगा, इसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, स्लोप है ना, एंगल। भाई स्लोप से ही तो हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालेंगे, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। तो यहाँ से स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m इज इक्वल टू -5 + 6 डिवाइडेड बाई -2 - 4। तो आ जाएगा कितना, 1/6 नेगेटिव का। क्या कहता है कि क्या ये अक्यूट एंगल बनेगा। और मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है कि अगर कोई इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नेगेटिव में आता है तो वो अक्यूट एंगल नहीं बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नो। मैंने मेरे भैया वहाँ पे बताया हुआ है कि अगर कोई लाइन ऐसे होगा तो जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा,
अगर कोई लाइन पैरेलल होगा तो 0 डिग्री आएगा, और अगर वो कोई ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव में वैल्यू आया, नेगेटिव का मतलब ये है कि जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, डिटरमाइन x सो दैट 2 इज़ द स्लोप ऑफ द लाइन। 2 जो है वो लाइन का स्लोप दिया हुआ है और हमें वो वैल्यू गिवन है। तो वापस से स्लोप का फॉर्मूला लिखो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप हमें 2 दिया हुआ है और 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो 2 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2, ये चला जाएगा उधर। तो 2x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कहता है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस। तो पहले इसका फिगर ड्रॉ करो, फिगर से अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले 2 माइनस 5, मतलब कि x की वैल्यू जो है वो 2 है और y की जो वैल्यू है वो माइनस 5 है। तो देखो बहुत ध्यान से समझना, मान लेते हैं x की जगह 2 यहाँ मान लेते हैं और y की जगह 5 यहाँ मान लेते हैं। और सेकंड पॉइंट है 3,2, तो मान लो 3,2 यहाँ आ जाएगा, भाई यही तो आएगा। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, इन दोनों को मिला दो। अब कहता है इन दोनों का मिड पॉइंट, तो भाई ये मान लेते हैं P और ये मान लेते हैं Q। तो मिड पॉइंट मान लेते हैं इसको R। तो मिड पॉइंट निकालो, 3 प्लस 2 कितना होगा 5/2, और 2 माइनस 5 कितना होगा -3/2। कहता है क्या, मिड पॉइंट से ओरिजिन, और ये कहाँ से पास हो रहा है ओरिजिन से। ठीक है, और ओरिजिन का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 0 0 होगा। कहता है इन दोनों का स्लोप बताओ। तो क्या होगा, m इज इक्वल टू -3/2 -0 अपॉन 5/2 -0 इज इक्वल टू -3/2 डिवाइडेड बाई 5/2। इससे कैंसिल हो जाएगा तो -3/5 आ जाएगा। ठीक है भैया, तो कोई डाउट है तो बताओ। तो ये था स्टूडेंट छोटा सा एक्सरसाइज, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।